हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में एक्चुअली एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जो काफ़ी टाइम से मेरी रडार पे था। बट आज ही उसके रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, तो मुझे लगता है अब ये स्टॉक में एंट्री लेना सही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले थोड़े मार्केट्स की बात कर लेते हैं। मार्केट आज ओवरऑल फ्लैट था। निफ्टी 50.2% डाउन था। बट निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। फॉर एग्जांपल निफ्टी मिड कैप 100.59% डाउन था। निफ्टी स्मॉल कैप 1.34% डाउन था। तो कहीं ना कहीं ब्रॉडर मार्केट्स उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अभी निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा करेक्ट कर चुके हैं। एंड इंडिया का जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जो बेसिकली वॉलेटिलिटी एंड फियर मेजर करता है, उसमें भी अराउंड 5% की राइज देखने को मिली। तो अभी 20.28 पे है। अभी ओवरऑल कंफर्टेबल है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, अभी काफ़ी टाइम से मार्केट्स काफ़ी रेंज बाउंड चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये अच्छा है। क्योंकि अभी मार्केट की जो वैल्यूएशन है, आप देखिए निफ्टी 50 की पी जो है अराउंड 22 के आसपास है। ये इमर्जिंग मार्केट्स में अभी भी अगर बाकी इमर्जिंग मार्केट से कंपेयर करें तो ये पी अभी भी हायर साइड पे है। तो कहीं ना कहीं एफआईआईज इसी वजह से सेल कर रहे हैं। एफआईआईज का और कोई लॉजिक नहीं है, और कोई फैक्टर नहीं है, उनको बस वैल्यूएशन ऐसी लग रही है कि अभी थोड़ा सेल करना सही रहेगा। एंड प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है काफ़ी टाइम से। बट कहीं ना कहीं जो निफ्टी 50 है वो ओवरऑल इतना नहीं गिरा है। बट जो टाइम करेक्शन है वो काफ़ी हो चुका है। ऑलमोस्ट 6 मंथ से निफ्टी 50 ऑलमोस्ट सेम लेवल पे चल रहा है। तो इस वजह से बोलेंगे कि करेक्शन अच्छा खासा हो चुका है अभी भी। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा पेन्स बाकी हैं। बट कहीं ना कहीं अभी रैली सस्टेन करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मे बी 1-2 क्वार्टर और लग सकते हैं, जब तक अर्निंग्स उतनी अच्छी नहीं आएंगी। अभी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्जिन्स पर प्रेशर है। कंपनीज के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। सेल्स बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स है वो इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक्स में हम लोग बोलते हैं इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब कहीं ना कहीं स्टैगफ्लेशन टाइप हो रहा है कि जहाँ इन्फ्लेशन भी है, एट द सेम टाइम इकोनॉमी भी ग्रो नहीं कर रही है उतनी स्पीड से। तो ये थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है, बट थोड़ा टाइम लगेगा। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स फिर भी काफ़ी ज़्यादा रेजिलियंट हैं। एंड तो अभी मैं तो यही बोलूँगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड वेट एंड वॉच करिए। जरूरी नहीं है कि आप रेगुलरली ट्रेड करें या रेगुलरली कुछ खरीदें। थोड़ी सी क्वांटिटीज को कंट्रोल करके आप काम कर सकते हैं। बट फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, जिनके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं बहुत अच्छे आने वाले हैं जी, या जिन कंपनीज ने रिजल्ट्स बहुत अच्छे डिलीवर कर चुके हैं ऑलरेडी मार्च क्वार्टर के, उन कंपनीज पे आप फोकस कर सकते हैं। क्योंकि कब ब्रेकआउट मिल जाए, कब कुछ नहीं पता। ओवरऑल आज मेरा पोर्टफोलियो ठीक ठाक पॉजिटिव में था, क्योंकि कुछ स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया था, जैसे फॉर एग्जांपल EKI एनर्जी, लैंसर कंटेनर्स, इन सब में मेरी अच्छी पोजीशन है। तो इस वजह से मेरा पोर्टफोलियो आज बच गया। बट कहीं ना कहीं ये जो पेन है ये कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को पैनिक करने की जरूरत है। ओवरऑल जो सेक्टर्स हैं आप देखेंगे, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑटो में ज़्यादा प्रेशर था आज। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड ऑटो में कहीं ना कहीं रेट सेंसिटिव होते हैं ये सारे सेक्टर। तो जो फेड की इंटरेस्ट रेट फिर से इंक्रीज होने का चांस है, तो उस वजह से इस सेक्टर में प्रेशर देखने को मिल रहा है। क्योंकि ऑटो एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड कम हो जाती है इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से। एंड आईटी सेक्टर में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं आईटी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गई थी एंड काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया था उन्होंने लास्ट 1-2 ईयर्स में। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बट स्टिल मुझे लगता है जो काफ़ी आईटी कंपनीज काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे अब मिल रही हैं, तो उन सब कंपनीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा और गिरावट देखने को मिल जाए, बट वापस जब रैली आएगी तो ये कंपनीज फिर लेने का मौका नहीं देंगी। जैसे फॉर एग्जांपल LTTS या केपिट। ओवरऑल अगर देखें, एफआईआईज ने आज फिर 1850 करोड़ की सेलिंग की है, डीआईआईज ने 1950 करोड़ की बाइंग की है। तो कहीं ना कहीं नेट में ओवरऑल पॉजिटिव फिगर ही पॉजिटिव हो जाता है। बट जब तक एफआईआईज की सेलिंग नहीं रुकेगी तब तक सस्टेन्ड रैली देखने को नहीं मिलेगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो कहीं ना कहीं पुअर था आज। ऑलमोस्ट वन शेयर एडवांस हो रहा था, तो उसके कंपैरिजन में 2 शेयर्स डिक्लाइन हो रहे थे। तो चलिए, जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूँ वो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रही है, स्पेसिफिकली बिकॉज जो डिजिटाइजेशन है वो काफ़ी स्पीड से हो रही है। जो स्मार्टफोन्स हैं, जो डेटा जो यूसेज है बहुत ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। और
उनके रेट्स विद लो डेटा टरीफ्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें राइज देखने को मिल रही है इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में। एंड काफ़ी आप लोग के खुद के स्मार्टफोन्स में कोई ना कोई सॉन्ग की ऐप चांसेस पूरे हैं कि होंगे। एंड काफ़ी लोग आप लोगों में से पेड सब्सक्रिप्शन भी ले रखा होगा, एंड पेड नहीं तो एटलीस्ट फ्री सब्सक्रिप्शन तो होगा ही। एंड फ्यूचर में चांसेस ये है कि हल्का फुल्का पेड सब्सक्रिप्शन भी ले गाना गाना या स्पॉटिफाई इन सब जो ये ऑडियो स्ट्रीमिंग एप्स हैं, ओटीटी एप्स हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि उसमें फ्यूचर में अपने उसकी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उससे इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। एंड जो मैं कंपनी डिस्कस करने वाला हूँ उसको भी फ़ायदा होगा। काफ़ी लोग अभी तक ऑलरेडी समझ गए होंगे मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। मैं सारे गामा की बात कर रहा हूँ। एंड ये इंडियाज़ ओनली एंटरटेनमेंट कंपनी है जिसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफरिंग्स है अक्रॉस मीडिया चैनल्स, चाहे वो म्यूजिक हो, फिल्म हो, वेब सीरीज हो या टीवी सीरियल्स हो। एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स भी ये फिजिकल एंड डिजिटल दोनों में है। फॉर एग्जांपल डिजिटल तो ओटीटी एप्स के थ्रू है, एंड फिजिकल जैसे इन्होंने अपना कारवां जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, उसकी वजह से फिजिकल भी है। एंड इसके पास ऑलमोस्ट 1,42,000 प्लस सॉन्ग्स हैं, 64 फिल्म्स हैं, 1 वेब सीरीज है, एंड 6,000 प्लस आवर्स ऑफ टेलीविजन कंटेंट है। तो जितने भी अपने जो भी आप सॉन्ग सुनते हैं या यूट्यूब पे या कोई भी गाना ऐप पे, तो उसका एक पोर्शन ऑफ रेवेन्यू सारेगामा को जाता है, अगर वो सॉन्ग ऑब्वियसली सारेगामा को बिलोंग करता है तो इसमें ये म्यूजिक लाइसेंसिंग, डिजिटल, फिजिकल, रिटेल, फिल्म सब में है। इसके 1,42,000 प्लस सॉन्ग्स हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टेलीविजन सीरियल्स में भी ये धीरे धीरे अपने कमांड कर रही है, एंड फिल्म एंड वेब सीरीज भी अब धीरे धीरे स्ट्रांगली एंटर कर रही है। एंड इंडिया का जो कंटेंट है, आप अपने में से काफ़ी लोग रेगुलरली वीकेंड्स पे या जब भी मौका मिले अपने ओटीटी एप्स पे कुछ ना कुछ कंटेंट कंज्यूम करते होंगे। तो इन सब की वजह से कंपनीज लाइक सारेगामा इन सबको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। डिजिटल बूम ऑब्वियसली इंक्रीज इन ऐप यूसेज एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंटेंट। जो एग्जिस्टिंग आईपी है, यानी जो एग्जिस्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जैसे सॉन्ग्स, म्यूजिक या फिर सीरियल्स हैं या फिर जो भी इसके वीडियोस हैं, टीवी प्लेटफॉर्म है, उसको लाइसेंसिंग करने की वजह से इसको रेवेन्यू जनरेट होती है। एंड ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है न्यू आईपी बिल्ड करने में, यानी न्यू सॉन्ग्स, टीवी सीरियल्स वगैरह, जिससे इसकी रेवेन्यू सस्टेन हो सके या रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा हो सके। फास्ट ग्रोइंग लाइसेंसिंग रेवेन्यू, इसकी लाइसेंसिंग रेवेन्यू आप देखिए काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रही है, एंड फोकस भी काफ़ी ज़्यादा है न्यू म्यूज़िक पे। एंड रेट्रो म्यूज़िक जो है, जिसमें जो बहुत पुराने सॉन्ग्स हैं उसमें काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट बहुत है, एंड उसको भी अब ये कंपनी काफ़ी स्पीड से डिजिटाइज कर रही है। फॉर एग्जांपल वो जैसे पहले कैसेट में या सीडी में जिस भी चीज़ में थे, वो अब धीरे धीरे ऑनलाइन उसको डाल दे रही है ओटीटी ऐप्स पे या फिर यूट्यूब पे। तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट होगी। और इसका प्रेजेंस अक्रॉस ऑल इंडियन लैंग्वेजेस है, जितनी भी मेजर इंडियन लैंग्वेजेस है सब में इसका प्रेजेंस है, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। एंड अभी एक ट्रेंड देखा जा रहा है, जो रीजनल लैंग्वेजेस के सॉन्ग्स हैं, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, हरियाणवी हो, पंजाबी हो, बिहारी हो, ये सब सॉन्ग्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से इस कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। एंड ऑब्वियसली ये सब लाइसेंसिंग पार्टनर्स हैं, स्पॉटिफाई, गाना, सावन, यूट्यूब म्यूजिक, एंड ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स अब स्टार, वायाकॉम, और वीडियो स्ट्रीमिंग डिवाइसेस में या पार्टनर्स में नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सबके साथ पार्टनरशिप है, कोलाबोरेशन है। तो जब भी सारेगामा का कोई भी कंटेंट हम लोग कंज्यूम करते हैं इन सब ऐप्स के थ्रू, तो सारेगामा को एक पार्ट ऑफ रेवेन्यू मिलता है। एंड ये ऑब्वियसली मेकिंग मनी फ्रॉम म्यूजिक ओटीटी ऐप्स के थ्रू, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इन सब के थ्रू इसको रेवेन्यूज जनरेट होते हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे जो टीवी चैनल्स होते हैं, इंडिया टीवी, वायाकॉम, स्टार, तो काफ़ी ज़्यादा इसको रेवेन्यूज़ वहाँ से जनरेट होती है। एंड इसकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, चाहे वो बॉलीवुड मूवीज़ में जो फिल्म म्यूज़िक है, चाहे वो आराधना हो, कटी पतंग हो, श्री 420 हो, 1942 लव स्टोरी हो, उसके बाद न्यू बॉलीवुड मूवीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे गंगूबाई, मैदान, ये सब में बेल बॉटम में सारेगामा ने म्यूज़िक दिया है। नॉन फिल्म म्यूज़िक भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में है अभी, जिसकी वजह से रेवेन्यूज़ में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इस कंपनी के।
एंड तेलुगु, मलयालम, तमिल, इन सब में भी अब सारेगामा अच्छा फोकस कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से काफ़ी बुलिश हो रहा हूँ मैं इस कंपनी को लेकर। एंड जो इसकी यूडली फिल्म्स है वो भी कंपनी ने लॉन्च की है, वो बेसिकली प्रोडक्शन हाउस है जो थर्ड पार्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट क्रिएट करेगा। तो ऑलरेडी इसने 18 मूवीज क्रिएट की हैं, 12 ऑन नेटफ्लिक्स, 4 ऑन डिज्नी हॉटस्टार एंड 2 ऑन G5 एंड 1 वेब सीरीज। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे क्वालिटी इंप्रूव होगी वैसे वैसे इसका कंटेंट कंजम्पशन बढ़ेगा। तो चलिए फाइनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं। इसका करंट प्राइस 429 है, इसका 52 वीक हाई 551 है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30%, 41% रेस्पेक्टिवली। स्टॉक पी थोड़ा सा हायर साइड पे है, बट ग्रोथ को देखते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं रीजनेबल है। अब इसका पीईजी रेशियो देखिए 0.69 का है, यानी प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल रीजनेबल लग रहा है मुझे। एंड 6 मंथ से स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास घूम रहा है, या काफ़ी ज़्यादा 551 से करेक्ट भी हो चुका है। तो अभी मुझे लगता है इस प्राइस पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन रीजनेबल है। आप देखिए लास्ट 1 ईयर में काफ़ी ज़्यादा राइज करने के बाद उसके बाद ऑलमोस्ट लास्ट 6 मंथ से ये कंसोलिडेट कर रहा है एक ही प्राइस के आसपास। इसका प्राइस अर्निंग्स रेशियो एक समय पे काफ़ी हाई हो गया था, बट अभी रिसेंट में जैसे जैसे इसके अर्निंग्स बढ़ रही हैं वैसे वैसे इसका प्राइस अर्निंग्स रेशियो जो है वो रीजनेबल हो गया है। तो ओवरऑल 50 के आसपास है, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा है। उसका सेल्स एंड मार्जिन रेगुलरली बढ़ रही हैं। कोविड के टाइम पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली थी, बट अभी रिसेंट में वापस काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी। उसके बाद आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो 126 करोड़, 157 करोड़, बीच में यहाँ कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, बट अभी रिसेंट में आप लास्ट 4-5 क्वार्टर से कंपनी रेगुलरली अपनी सेल्स भी इंक्रीज कर रही है, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रही है एंड ईपीएस भी इंक्रीज कर रही है। तो ईपीएस जैसे अभी लास्ट क्वार्टर का 2.5 यानी मार्च क्वार्टर का 2.5 है, तो अगर 2.5 इंटू 4 करें, अगर नेक्स्ट 1 ईयर के लिए अज्यूम करें कि 2.5 रहता है, बट चांसेस है ऑब्वियसली कि ग्रोथ देखने को मिलेगी अच्छी खासी, बट स्टिल अगर 2.5 इंटू 4 करें तो नेक्स्ट ईयर का ईपीएस 10 कंसिडर करें तो 10 के हिसाब से 429 का अगर इसका करंट प्राइस है तो 43 का पीई आ जाता है, फॉरवर्ड पी। तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है, और ग्रोथ कंसिडर करेंगे तो पीई और ज़्यादा कम हो जाएगा। एंड बैलेंस शीट देखते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बोरोइंग्स ऑलमोस्ट निल है या निल ही है, तो डेट इक्विटी रेशियो 0 का है, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे, काफ़ी प्रोमोटर्स ने सितंबर से दिसंबर में अपनी होल्डिंग थोड़ी कम की थी, ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, बट आप देखेंगे एफआईआईस की होल्डिंग रेगुलरली इंक्रीज हो रही है, एंड रिसेंट में भी 16.55 से 17.09 हो गई है। तो जिसको स्मार्ट मनी कहते हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉक में या इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। और ये शेयर रिसेंट में स्प्लिट भी हुआ है, तो उस वजह से थोड़ा सा हैंगओवर रह सकता है, बट कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स आए हैं काफ़ी अच्छे आए हैं, इस वजह से पॉजिटिव मूवमेंट देखने की पूरी उम्मीद है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी कोई भी लेवल बताना मुश्किल है। मार्केट जैसे परफॉर्म कर रहा है, अच्छे अच्छे कंपनीज जिनके अच्छे रिजल्ट्स पे आ रहे हैं वो भी टूट रहे हैं, तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं। बट ऑब्वियसली आप लोग खुद अपनी एनालिसिस करिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ऑब्वियसली मैं आपका कोई पोर्टफोलियो मैनेजर तो हूँ नहीं कि आप लोग मेरे को ब्लेम करें। मेरा जो फोकस है वो ये एजुकेशन पर्पस है, एंड आप लोग को एकदम न्यूट्रल अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना है, उसके बाद डिसाइड आपको करना है, क्योंकि पैसे आपके हैं। चलिए इसी बात पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।